हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कि क्या आने वाला है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग, लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइस। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। What is coming for my Geminis? All I can feel here, Geminis, is that एक तो आप बहुत बिज़ी चल रहे हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बट आई कैन सी दैट या तो आप मल्टीटास्क कर रहे हो, एक साथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा काम है, बहुत सी चीज़ें साथ में आपको हैंडल करना पड़ रहा है एंड यू आर वेरी बिज़ी। आपके वर्क लाइफ में आपके साथ बहुत सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं। आई ऑल्सो सी आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, या तो आप लोग किसी चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाने वाले हो अपने करियर में। ये अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि आप इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच रहे हो अपने दिमाग लगाकर, अपने इंटेलिजेंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ आप कहीं पर अपने आप को लेके पहुंच रहे हो। आप अपने लिए कुछ दरवाजे खोल रहे हो, आप अपने लिए कुछ रास्ते बना रहे हो जो इट्स लाइक लक आपको फेवर कर रहा है या डेस्टिनी आपको फेवर कर रहा है। एंड ये चीज़ें आपके साथ शायद कभी होता भी नहीं, लेकिन आप खुद उस रास्ते को तैयार कर रहे हो अपने लिए, अपने हार्ड वर्क से, अपनी विजडम से, नॉलेज से, पैशन से, अपना दिमाग लगाकर, अपना सोर्सेज को काम पे लगाकर, जैसे भी हो। बट आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए एक रास्ता बना रहे हो जो ऐसे फ्री में आपको कभी नहीं मिलता, जो ऐसे ही बैठे बैठे आपको कभी हासिल नहीं होता। आप खुद चल के वो रास्ता अपने लिए बना रहे हो। करियर में स्पिरिट इज सेइंग चेंजेस आपके आएंगे। ओके, करियर में चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वक्त। आई थिंक आपके करियर में ऑलरेडी कुछ लोग थोड़े से परेशान हो, बिकॉज़ आप अभी भी थोड़े से उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से सेटल्ड फील नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है हासिल करना, या आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, वो एनफ नहीं है। एंड उन लोगों के लिए स्पिरिट इज शोइंग यू लाइक दिस एनर्जी दैट कभी कभी सब कुछ सेटल होने से पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। कभी कभी चीज़ें अपनी जगह पर सेट होने से पहले बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ लगता है, और आपके साथ भी वही हो रहा है। ये जो भी आपको बेचैनी है या अनकंफर्टेबल फीलिंग है, या आपको लग रहा है कि ये करियर में या फाइनेंसेस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप जानिए कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट होने वाला है। लेकिन उससे पहले का ये थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक है, थोड़ा सा एक चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो। आपके करियर को, आपके मनी सिचुएशन को सीरियसली लेने के लिए बोला जा रहा है जेमिनाइज। एंड डोंट फियर द प्रोसेस। और कुछ करने से, एक्शन लेने से, या अपने आइडियाज़ को फॉलो करने से आप डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। एक्शन एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जितना हो सके एक्शन लीजिए, जितना हो सके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अगर है तो उसका सामना कीजिए, चीज़ों को जानने की, पहचानने की कोशिश कीजिए। एंड जस्ट बी देयर, बी आउट देयर, फेस कीजिए पूरे सिचुएशन को, रियलिटी को। उससे आपको बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगा। आई ऑल्सो सी आप अपने मे बी पर्सनल लाइफ में या इमोशनल साइड की बात किया जाए, लव लाइफ की बात किया जाए, आप किसी को माफ़
कर नहीं पा रहे हो या आप किसी से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो या नाराज़ हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ एक समझौता भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की बातों को मान रहे हो, इस पर्सन को काइंड ऑफ अपनी लाइफ में वापस एंट्री दे रहे हो, या इस पर्सन को बुरा ना लगे इसके लिए आप खुद कुछ कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, या बस इस पर्सन का दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए आप कुछ चीज़ें कह रहे हो, कर रहे हो, जो आप दिल से जिस चीज़ के साथ आप सहमत नहीं हो। सो देर इज़ अ इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आप महसूस करोगे किसी के बारे में। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर लव लाइफ, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ फ्रेंडशिप, और जस्ट किसी के साथ भी आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या आप जिस भी कनेक्शन के साथ ऐसा कुछ रेजोनेट कर पा रहे हो, आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में भुगतोगे इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन को मुंह पर भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बुरा लगेगा अगर इस पर्सन को बुरा लगे, बट आप अंदर से सुकून में नहीं रहोगे इस कनेक्शन को लेकर। अंदर से यू विल फील लाइक ये आपके लिए एक बर्डन होता जा रहा है, या आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या इस पर्सन की जो हरकतें हैं, जो बातें हैं, जो काइंड ऑफ जो भी चीज़ें ये करते हैं आपके साथ, आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपको उससे प्रॉब्लम होता है, लेकिन आई कैन सी दैट आप उस प्रॉब्लम को आप छुपा रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप अपने अंदर तक रख रहे हो, एंड स्पिरिट इज सेइंग कि ये बाद में जाके और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, या और भी ज़्यादा एक परेशानी क्रिएट करेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करें, इट इज़ बेटर कि आप इस पर्सन को बिठाकर बात करें एंड इस इशू को रिजॉल्व करें, बस मन रखने के लिए कुछ ना करें, या फॉर द टाइम बीइंग चीज़ों को बस कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ना करें। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग हियर। ऑल्सो इस टाइम पे कुछ चीज़ें आपको मिलेगा ज़िंदगी में, कुछ नए लोग मिल सकते हैं, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, वॉटेवर, कुछ नया आपको मिलेगा जो आपको पहले देखते ही लगे कि ये चीज़ एक बर्डन है, या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, व्हाट विल आई डू विद दिस, व्हाट विल आई डू विद दैट। बट यूनिवर्स इज़ लाइक, जो भी आपको इस टाइम पे मिल रहा है उसे पकड़ के रखिए अपने पास, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये एक मुसीबत है, या मुसीबत भी नहीं, ये आपको लग सकता है ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, या ये मेरे लिए एक बर्डन है, ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो मैंने मांगा नहीं है, जो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है। मुझे इस चीज़ से कभी कुछ लेना देना नहीं था, या मुझे ऐसे लोगों से कभी लेना देना नहीं था, बट वॉट एवर दिस इज़ द न्यू थिंग, या जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके भले के लिए है। या अभी आपको ये ब्लेसिंग नहीं समझ में आ रहा है, बट आने वाले कुछ टाइम में आपको ये ब्लेसिंग दिखेगा, ठीक है। यस, अक्टूबर मंथ में कुछ अनफोल्ड होगा आपके लिए, बट वो अक्टूबर में देखा जाएगा। फ़िलहाल आप इतना जानिए कि यूनिवर्स आपके लिए जो भी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हो, आपको इतना सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, और अपने ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। So that is the energies here, Geminis. That is what I feel for you. I hope ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे। डेफिनेटली मुझे बताइएगा कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।